मैं आपको एक किताब दूंगा, तो ये आपको अपने आप फील करना है, एंड ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड फुल कंटेंट ऑफ इट। टच इट, so you just touch it, touch this book, you will understand the whole summary of it। ये दो किताबें उनको ट्रांसफर कर दो, इन दोनों को। Okay, just feel it and you will get it, automatically you will understand it। Okay? Just feel it। आप किताब हो चुके हैं, आप किताब के साथ यूनाइट हो चुके हैं, so you have to just feel it। This is the part of yourself, this is the part of your consciousness, the content of this book is the part of yourself, is the part of your consciousness, so you will understand it automatically without doing anything। You will just feel it। Okay, सिर्फ फील करो, let it come, allow it to come automatically। वो अपने आप आपके ब्रेन में सब कुछ दिखाई देगा, क्या है वो, किस बारे में है वो, इन डिटेल्स। इवन यू कैन अंडरस्टैंड इन लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, व्हाट इज रिटन इन दिस बुक, यू विल अंडरस्टैंड इट वर्ड बाय वर्ड यू विल अंडरस्टैंड इट। जस्ट फील इट एंड beyond time and space you will understand the content of this book। beyond time and space, beyond time and space you will understand it। just feel this is the part of yourself। और जिसको भी समझ आएगा वो बता देना कि मेरे को समझ आ गया, जिसको भी समझ आएगा बता देना कि मेरे को समझ आ चुका है। ठीक है श्रेयांश, एक मिनट वेट, डोंट ओपन योर ब्लाइंड फोल्ड। ओके श्रेयांश, क्या आपको समझ आया इस किताब से? हाँ, वो स्टोरी एक फॉक्स और एक स्ट्रोक की। ओके, इसमें फॉक्स एंड स्ट्रोक, एक गुड। स्ट्रोक रहता है जो पूरे जंगल में सबको पार्टी देता है, और उसमें फॉक्स नहीं आता। अच्छा, तो ठीक है। फॉक्स को लगता है कि उसने सबको पार्टी दी है और मुझे नहीं दी। तो फिर उसने बोला, उसे प्लान आता है और वो स्ट्रोक के घर जाके उनसे पार्टी देता है। फिर जब स्ट्रोक फॉक्स के घर आता है तो फॉक्स दो प्लेट में, दो बाउल में खाना निकालता है। यस। इसमें फॉक्स तो आराम से खाने लगता है, लेकिन स्ट्रोक अपनी लॉन्ग बीक की वजह से नहीं खा पाता है। फिर इसी वजह से स्ट्रोक को बहुत बुरा लगता है और उसके दिमाग में भी एक आइडिया आता है। वो फॉक्स को फिर से इनवाइट करता है अपने घर में पार्टी के लिए, और फिर वो एक लंबे वास में खाना निकालता है दोनों के लिए। फिर स्ट्रोक तो अपने से खाने लगता है, लेकिन फॉक्स अपने ब्रॉड माउथ की वजह से नहीं खा पाता। तो और फिर वो उससे सॉरी बोलता है फॉक्स स्ट्रोक से। ओके ओके, गुड। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी, ओके, इट्स ओके। नेक्स्ट किसको बताना है कि जिसको हाँ बताओ इसको। सर ये स्टोरी थी द फ्रेंडली रैट। Yes. स्टार्टिंग में मेरे रिकैप में आता है कि जो पहले कुछ हाथियों का ग्रुप था, रैट्स ग्रुप को परेशान करता था। यस। तो रैट्स हाथियों से काफ़ी परेशान रहते थे। एक जंगल में अचानक शिकारी आते हैं, हाथियों ग्रुप से कुछ हाथियों को पकड़ लेते हैं। पहले तो रैट्स मना कर रहे थे, हम हाथियों की मदद नहीं करेंगे। तो फिर एक रैट ने कहा कि हमें मदद कर देनी चाहिए, क्या पता वो बाद में हमसे फ्रेंडली रहें। तो फिर जो रैट्स गए, हाथी रस्सी से बंधे हुए थे। तेजी से बोलना। हाँ, रैट्स गए, हाथी जिस रस्सी से बंधे हुए थे, रैट्स ने रस्सी को काट दिया। हाथियों को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो फिर रैट्स के साथ फ्रेंडली रहने लगे। तो मोरल इन माय वर्ड्स दैट वी हैव टू बी काइंड फॉर एवरीवन। यस, गुड। अरे बताओ क्या है? हाँ, और ये इसमें 16 पेजेस की स्टोरी है। यस। और इसमें क्या रहता है कि बहुत सारी कबूतर रहती हैं। हाँ, फिर वो एक जगह पे वहाँ पे शिकारी आते हैं जंगल में, वो चने वगैरह मतलब कुछ डाल देते हैं उनके लिए, और वो कबूतर जाती है वहाँ पे बैठने के लिए, तो वहाँ पे उनके लिए जाल बिछा रहता है और वो उसमें फंस जाती हैं। उसके बाद वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस जाल से वो नहीं निकल पाती, लेकिन
फिर कुछ चूहे आते हैं हम्म। जो उनकी हेल्प करते हैं और सारी जात को कतर देते हैं और फिर उसके बाद वो उसमें से निकल के उड़ जाते हैं। तो कभी कभी बहुत छोटे जानवर भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। मोरल इसका क्या है? कि कभी कभी बहुत छोटी चीज़ भी हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। ओके, गुड। नेक्स्ट ना, समझ आ गया? हाँ। बताओ। ये स्टोरी का नाम है द फॉक्स एंड द रैबिट। तेजी से बोलना। एक रैबिट रहता है, वो कुछ खाने के लिए अपना ले रहा है। फिर फॉक्स उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या मुझे वो उससे मांगता है, पर लेकिन रैबिट उसको नहीं देता है। फिर फॉक्स कहता है कि वहाँ पे देखो कुछ है। तो फिर जब वो देखने जाता है तो फिर उसका खाने का होता है गिर जाता है। तो फिर द ग्रीडी फॉक्स जो होता है वो उससे छीन लेता है। और द मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर ट्रस्ट फ्लैटर्स। स्टोरी आ गई? स्टोरी है द ग्रास ऑफर एंड तो जिसमें ग्रास ऑफर रहता था वो एक सिंगर था। वो बहुत अच्छी तरीके से म्यूजिक सिंग कर लेता था। हाँ। और फिर एक दिन मैडम की वो सिंग कर रहा था जंगल में बैठकर और एक हैंड से देखती है। तो वो शॉक हो जाती है कि ये ग्रास ऑफर कितना अच्छा सिंग कर रहा था। तो फिर जो हैंड थी वो तेजी से बोलो। मतलब जो एंड थी वो सोशलिस्ट वो से पढ़ जाती है। हाँ। और वो कहती है कि यू आर अ वेरी गुड म्यूजिक, बहुत तुम अच्छा गा लेते हो। हाँ। ऐसा कुछ कहती है। उसके बाद वो भी ट्राई करती है बट वो नहीं, मतलब उसे कोई सिखाने कोई गाइड करने वाला रहता तो वो नहीं कर पाती है। हाँ। और तो फिर वो ग्रास ऑफर के पास जाती है बाद में। कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे सिखाओगे। तो वो बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा कहता है कि नहीं, मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप का था वो। तो वो उससे मना करने लगता है। तो जो एंड थी वो साइड हो जाती है। तो उसके बाद वो खुद से प्रैक्टिस करती है और वो ग्रास ऑफर से बहुत अच्छा सीख लेती है। अच्छा। तो उसके बाद उसे ग्रास ऑफर जब देखता है तो उसको देखने के बाद वो कहता है, मतलब कि उसके पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है। ओके। कि मतलब कि सॉरी, लेकिन तुम बहुत अच्छा सीख गई हो। तो फिर दोनों फ्रेंड्स हो जाते हैं। ओके, गुड, ठीक है। चलो, सबने बताया अच्छे से।